ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग। बोतल कितनी भारी है यार, मैं की कुछ फड़ा मैं गाइस। चेक बुक ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। चलो गाइस चले ऑफिस। सारा कुछ ही ना खुद नहीं करना पैंदा। मैं दरवाज़ा सही तरीके से लगाया हूँ गाइस। गलत छेद में डालोगे तो यही सब होगा, सही छेद में डालो। कुंडा नहीं होता वो, गलत छेद में डाल रहा था गाइस में। और सिरा लाला सिद्धू मूसे वाला। चलो यार चले ऑफिस जाके काम कार देखिए। चलो गाइस चलते हैं ऑफिस, काम कार देखिए जाके। ओ हो शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, रील याद आ गई। मैं वही देख रहा था गाइस, वही बात करने की कोशिश कर रहा था। बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, अभी तो दिमाग में ही चल रही थी मेरे बात। ये जो दुनिया मतलब मैं सोशल मीडिया की दुनिया की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दुनिया है। मैं सोशल मीडिया की दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदे ने ऐसे कर दिया तो पब्लिक कहेगी ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों नहीं करा। जब किसी ने वैसे कर दिया तब फिर पब्लिक कहेगी ऐसे क्यों नहीं करा, वैसे क्यों कर दिया। समझ रहे हो। लड़कियां कुछ पहन लें उस पे कमेंट बाजी, लड़कियां कुछ ये कर दें उस पे कमेंट बाजी, ठीक है। बंदा कुछ बोल दे उस पे कमेंट बाजी, ये कर दे वो उस पे कमेंट बाजी। कभी जिंदगी में सोचा है साला जिस पे तुम कमेंट कर रहे हो तुम्हारे और उसका बैंक उठा लिया जाए तो साली जीरो किसकी कितनी निकलेंगी, ये कभी सोचा है तुमने। कभी तो जीवन में सोच के देखो कि आप जो मैसेज कर रहे हो, किसी को बुरा बोलते हो या कुछ बोलते हो, आपको एहसास भी है कि आप क्या कर रहे हो। अगर जीवन में तुम्हारे अभी भी प्रेमानंद जी महाराज जी का प्रताप नहीं है तो उन्हें सुनना शुरू कर दें। नहीं करनी यार दले साला ना हवे था तू की लेट दले साला ना हवे था। अगर इन बंदों के जीवन में प्रेमानंद जी महाराज का प्रताप नहीं है ना तो भाई उनको सुनना शुरू कर दो। उन्होंने ये भी गलत है किसी को बुरा फील करवाना, गलत कमेंट करके, गालियां लिख के। ये भी तगड़े कर्मों में आता है भाई, तगड़े गलत कर्मों में आता है, तगड़े गलत कर्मों में। साले मुझे कमेंट करने लग रहे थे ये पोज नहीं सही, ये पोजीशन नहीं सही। साले 15 साल हो गए जिम करदे नूं। तो जब मैं 15 साल से जिम कर रहा था ना तो शायद तुम मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड में तुम्हारा स्कूल में अपने तुम्हारी उसमें स्कूल ड्रेस में सुसु और दूसरा काम हो जाता था। तब से मैं जिम मार रहा हूँ। तो तुम कल के शोर नਵੇਂ ਉੱਠ के मैनू दसणगे भी की पोजीशन हुंदी है ते की हुंदी है। सुनदा मैं तुहाडी गल बहुत चंगे तरीके नाल सुनदा मैं। चीज मैं वो मानूंगा जो मुझे पता नहीं है और जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अरे ये क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है गाइस सामने। ये अपनी कंट्री में भी आने लग गए हैं क्या। नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी अरे नहीं करनी साला ना होवे तां लाइटां दा। अपनी वारी तो बड़ी हाई बीम कर लेंदे नाल दी नाल हैं। अरे नेरो तो समझ रहे हो। बात उसी की सुनो
जिस चीज़ की आपके पास नॉलेज नहीं है। और या तो उसकी सुनो कि जैसे अब बॉडी बिल्डिंग के लाइन में जैसे अब बड़े बड़े दिग्गज है ना, 20-20, 25-25 साल हो गए, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने शरीर बनाए हैं बढ़िया, है ना, उनकी बात सुनूंगा। जो इनकी बातें सुनूंगा, वो जो मन कर दिया गलत किसी को बोलने का वो लिख देंगे और हम अफेक्ट हो जाएंगे। अफेक्ट नहीं हो रहे, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं किस वहम में जी रहे हो तुम लोग, किस वहम में जी रहे हो तुम लोग। पिछले 10 सालों से 17 इंच का डोला मेंटेन करके रखा हुआ है। 16 इंच का डोला 17 इंच का है। मैं तो वेट ही कर रहा था ना तुम आके कमेंट करोगे और मेरी पोजीशन और पोज सही करवाओगे। साले ना होने तक गुस्सा आ रहा है आज बहुत ज्यादा। कभी कभी दिल करता है भी छोड़ दो क्या बोलना, लेकिन कभी कभी साला समझाने का भी दिल करता है कि साला तुम समझो, कभी भी किसी को गलत कमेंट नहीं करना। कि आपको पता है हम जैसे लोग तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हम तो साला भिड़ जाएंगे, बोल देंगे, चुप कर जाएंगे, भड़ास निकाल लें। कई लोग होते हैं भाई, वो क्या कहते हैं, वो की हुंदा हो वो जो शर्मा, जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते टेक्निकली, वो बंदे ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ लेना तो उनके दिलों में रह जाती है बातें, और उनको ये लगने लग जाता है कि मैं सच में अच्छा नहीं हूँ, मैं सच में। अब जैसे कोई न्यू कमर होता और उस पर कमेंट किसी ने करा होता, भाई तेरी तो बॉडी नहीं बननी, तेरी तो इंजरी हो जानी है, फलाना हो जानी है, ये हो जानी है, वो हो जानी है ना, वो बेचारा दिल में ले ले और अगले दिन से उसका वो कॉन्फिडेंस ना बने जिम में। आप समझ रहे हो, हम जैसे तो चलो पत्थर बंदे हैं, पहाड़ बंदे हैं, हमें क्या फर्क पड़ना, कोई आंधी गिराए, कोई बारिश गिराए, कोई कुछ गिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मैं उन चीज़ों की, बंदों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे बंदे नए हैं और ऐसे ऐसे कमेंट लोगों के दिलों पे लग जाते हैं। भाई किसी का ना दिल हर्ट करना बंद कर दो। अब तुम बोलोगे माधव भाई तुमने भी तो दिल हर्ट किया होगा। भाई उसका हर्ट किया है जिसने साला मेरा करा है, फिर ठोक ठोक के हर्ट करा है। वो थोड़ी चलो 24, 25, 23 की उम्र थी अपनी तब, अब तो हमने वो छोड़ ही दिया। अब तो हम पता किस उसमें जी रहे हैं, उसमें जी रहे हैं। अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरा भगवान जवाब क्या देगा, समझ रहे हो, इसलिए जवाब देने ही बंद कर दिए। चंगा गाइस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हो गया सॉफ्ट टच। गुड मॉर्निंग pupils. चंगा गाइस। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? पीछे लाइट ही बड़ी आ रही है। मेरे को लग रहा है दिवाली के चक्कर में ना पर्दे वर्दे धोने डाल दिए हैं। हाँ, धोने ही डाल दिए हैं भाई। देखो, मैं कल देख रहा था, मैंने सुना था कि यार भगवान के बाद अगर किसी पे विश्वास करा जाता है वो करा जाता है डॉक्टर्स पे। यार अगर डॉक्टर्स ही इतनी अनगैली करेंगे, इतना कुछ करेंगे, तो भाई कैसे चलेगा यार। मेरे को इतना दुख हो रहा है ना यार। इतना खुश दिल, इतना जिंदा दिल इंसान वरिंदर सिंह कुम्मन खुद अपनी सर्जरी कराने गया भाई। शोल्डर की वीडियो बनाई है, सब कुछ बनाई है भाई। ऐसा क्या हो गया, शोल्डर की इंजरी तो यहाँ थी, यहाँ हार्ट अटैक कैसे आ गया भाई यार। सोचने वाली बात है। इसके पीछे मेरे हिसाब से पूरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता नहीं हो भी रही होगी, पर करें यार। पता है क्यों? देखो, जिस तरह मर्जी जो मर्जी हो जाए, लेकिन बंदा तो चला गया यार। कितना बढ़िया बंदा था, आई यूज्ड टू लाइक हिम। और सबसे दुखद बात यह है कि आज से 15 साल पहले उसका छोटा भाई मरा था। दैट्स वेरी बैड। कैसे विश्वास कर लेगा कोई डॉक्टर्स पे? ये जेन्युइन डॉक्टर्स हैं यार। चीटिंग और धोखाधड़ी और बिट्रेयल के ज़माने में क्या मिलेंगे भाई? जेन्युइन पढ़ाई करने वाले है ही नहीं। चीटिंग करके क्लासें पास करी हैं, ठीक है, चीटिंग करके क्लासें पास करी हैं, डोनेशन दे के डॉक्टर बने हैं, तो साला फिर हम सही है ना यार।
हमें पता था कि हम अगर किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर लेंगे और अगर उसमें हम नहीं सही उतर पाए तो साला वो गलत है। मैंने हमेशा से यही कहता था कि मैं उस चीज़ पे पैसा नहीं लगवाऊंगा घर वालों का जिसमें मैं परफेक्ट नहीं हो सकता यार। ये मेरी सोच कह लो कि ये मेरी सोच थी, भगवान ने मेरे अंदर सोच डाली या मेरे ग्रह चाल ऐसे थे कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए। मुझे बहुत बोला गया अमेरिका जा, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस जा, जहां मर्जी जा, तू पढ़ा मैं, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। ग्रेजुएशन तक करी, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करने वाला बच्चा होता तो आई हैड मैनी ऑप्शंस, बट आई चोज व्हाट आई यूज टू लव, आई स्टिल लव, आई विल कीप लविंग इट। मैं वो उसी को चुना, उसी की डिग्री मैंने ली, एक्टिंग की डिग्री मैंने ली, उसकी पढ़ाई करी है, उसके थिएटरों में धक्के खाए हैं, कर करके सीखा है। पढ़ाई तो चलो आपको किताबें मिल गई, उसको पढ़ा, उसका एग्जाम दे दिया। भाई हमारा एग्जाम साला डेली चल रहा है, एक्टर्स का एग्जाम डेली चल रहा है भाई, डेली ऑडिशन। मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दिखा सकता, शायद पता नहीं मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट, भाई इतने एक पेज के मोनोलॉग होते हैं। तो पढ़ाई में भी याद ही करना पड़ता है, एक्टिंग में भी याद ही करना पड़ता है, और उसको फिर किरदार को निभाना पड़ता है, एक्सप्रेशन लाने पड़ते हैं, अपनी बॉडी मूव दिखानी पड़ती है भाई। तो आप समझ रहे हो, मैं हाथ जोड़ के सबको दरखास्त यही करूंगा भाई, किसी को देख के, किसी को देखो देखी कोई भी प्रोफेशन आप ना चुने। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका प्रोफेशन डॉक्टर रिलेटेड है, इंजीनियर रिलेटेड है, या किसी भी रिलेटेड है, तो अगर आपके आधे सीखे काम से किसी का नुकसान हो सकता है तो भाई मत चुनो ऐसी लाइन जिसमें आपको भी पता है कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते। मुझे पता था मैं डॉक्टरी में परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं इंजीनियरिंग में परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं स्टडी वाला जो बिजनेस नहीं होता, जो बिजनेस को पढ़ाया जाता है, मैं उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं फील्ड वर्क में परफेक्ट हूं, काउंसलिंग करने में बेस्ट हूं, ये करने में बेस्ट हूं, पब्लिक को बताने में बेस्ट हूं, बिजनेस करने में बेस्ट हूं, फील्ड वर्क करने में बेस्ट हूं, लेकिन मैं पढ़ाई पढ़ नहीं सकता। आप समझ रहे हो, ये जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, देख देख के मुझे आया अपने पापा से, अपने चाचा से, क्योंकि यही दो बंदे हैं मेरे जीवन में। क्योंकि मैं दुनिया अपने घर से बाहर किसी को नहीं देखता, मैं अपने घर के अंदर बंदे देखता हूं कि भाई ये दो सक्सेसफुल बंदे हैं मेरे जीवन में, मेरे चाचा और मेरे पापा, जिनकी तरह मुझे बनना है, जिनकी तरह मुझे बिजनेस करना है, जिनकी तरह मुझे सिस्टम करना है, इनकी ईमानदारी, इनका बिजनेस करने का स्टाइल, आई अडॉप्टेड एवरीथिंग। मैं बाहर से नहीं मैंने सीखा कुछ भी, मैं वो देखा जो घर चल रहा था। तो आई एम फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ देम। मतलब कह लो कि शुरू से मैं एक ही चीज कहता था, भगवान ने वो सच कर दी। मैं हमेशा से एक ही बात कहता था, मैं कहा मैं बिजनेस करूंगा अपने घर का, लेकिन करूंगा तब जब मेरी खुद की पहचान होगी। जितनी भी भगवान ने पहचान बनाई, जितनी भी करी, बॉम्बे इंडस्ट्री में बिठा दिया, मेन बंदों में बिठा दिया, जाके काम करा दिया, वहां नाम करा दिया, यहाँ नाम करा दिया, है ना, अपनी पहचान बन गई। जिस दिन मुझे लगा कि पहचान मेरी बन गई, अब मैं काम अपने मतलब से चूज करके कर सकता हूँ, मैं उसी वक्त अपने बिजनेस में आ गया कि मेरी पहचान है। आधे लोग मेरे को ऑफिस में आके काम के लिए आते हैं, लेकिन वो मुझे पहचान जाते हैं कि पाजी तानू इत्थे देखा, पाजी तानू इत्थे देखा है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज व्हाट आई मैनिफेस्टेड एंड इट गॉट मैनिफेस्टेड। तो मैनिफेस्टेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं हाथ जोड़ के सबको यही कहूँगा कि काम वो करना जिससे कभी किसी की लाइफ हैम्पर ना हो। सबने डॉक्टरी कर ली, सबने पेशेंट देख लिया, और पेशेंट डॉक्टर बनने से पहले ओथ दी जाती है, डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल। मैं कह रहा हूँ दिस इज द बुलशिट ओथ, डोंट बी इमोशनल। सालो इमोशनल बनो। तुम्हारे परिवार के साथ कोई गलत करता तो तुम कितना रोते, तुमने तो वो बंदा मार दिया, उसके पीछे बंदे, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। अगर ये इमोशन तुम्हारे दिल में होता ना कि इसके पीछे भी जिंदगियां हैं जो तबाह हो जाएंगी, शायद तुम इतनी लापरवाही ना करते। आई थिंक दिस इज द बुलशिट ओथ ऑफ डॉक्टरी लाइन कि डॉक्टर शुडंट बी इमोशनल विद द पेशेंट्स। आई गेस दे शुड बी इमोशनल। उनको इमोशन पता होना चाहिए कि साला गलत कुछ कर देंगे तो उनके पीछे परिवार है, साली हाय लग सकती है। ये
क्या हो रहा है गाइस? लोग तीरथ पे जा रहे हैं, लोग दान पुण्य कर रहे हैं, साला जहां इंसानियत दिखानी चाहिए, जहां साला इमोशनल होना चाहिए, वहां साला बिल्कुल आरी चला रहे हैं यार। दैट्स वेरी बैड यार, दैट्स वेरी वेरी बैड। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे।